हाय दोस्तों, एग्जाम अपडेट्स विद दीपक पर आप सभी का स्वागत है। थंबनेल देखकर आप सभी को पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई का सपोर्ट जरूर करिएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल पेट 2021 और 2022 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोग प्रत्येक शिफ्ट में 5-5 क्वेश्चन आप जानते हैं कि पूछा जाता है हिंदी व्याकरण से। तो अब 6 शिफ्टों में अब तक एग्जाम कराया जा चुका है। 2021 में 2 शिफ्टों में एग्जाम कराया गया था और 2022 में 4 शिफ्टों में एग्जाम कराया गया था। तो टोटल 6 शिफ्टों में क्वेश्चन पेपर कराया गया था और प्रत्येक शिफ्ट में 5 यानी हम लोग 30 क्वेश्चन को फटाफट देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई का सपोर्ट जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने पर आपको किसी प्रकार का अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होता है, इसलिए रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके छोटे भाई का सपोर्ट जरूर करिएगा। फिलहाल पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो आज हम लोग जो देखेंगे अभी फटाफट तो हम लोग देखेंगे 24/8/2021 में प्रथम पाली में जो क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी व्याकरण से उससे संबंधित हमको क्वेश्चनों को फटाफट देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें कि एकल का विलोम शब्द क्या है। और आप जानते हैं कि जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का सिलेबस है, अगर वो आप सिलेबस में आप देखेंगे तो हिंदी में कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे व्याकरण का, या ज्योग्राफी में कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे, अगर टॉपिक को आप देख के चले जाएंगे तो जो 4-4 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 5 तो नहीं तो 4 तो 100% कर ले जाएंगे, क्योंकि उन्हीं से एकदम हूबहू क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर विलोम दिया है तो विलोम से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो एकल का विलोम शब्द क्या है, तो ऑप्शन ए होगा बहुल, ऑप्शन बी दिया गया इसमें कि पर्याप्त, ऑप्शन सी दिया गया उपयुक्त, ऑप्शन डी दिया है कि अकेला। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन ए होगा, यानी बहुल होगा। एकल का विलोम शब्द क्या होगा, यानी बहुल होगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि दर्प का पर्यायवाची कौन सा है। तो ऑप्शन ए में दिया गया तिरस्कार, ऑप्शन बी में दिया गया है कि अहंकार, और ऑप्शन सी में दिया गया व्यथा, और ऑप्शन डी में दिया गया कि स्वाभिमान। दर्प का जो है दर्प का पर्यायवाची शब्द है। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी दर्प का पर्यायवाची कौन सा होगा, तो जो अहंकार है वो दर्प का पर्यायवाची शब्द है। चलिए थर्ड क्वेश्चन को इस शिफ्ट के देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। तो ऑप्शन ए में इसमें आपका दिया गया है कि मर्मांतक, ऑप्शन बी में दिया गया कि मनोहर, ऑप्शन सी में दिया गया कि मदमस्त, और ऑप्शन डी में दिया गया कि मदमयी। यानी मन को हरने वाले को क्या कहा जाता है। आप जानते हैं अनेक शब्द का जो एक शब्द कहा जाता है उनसे संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया है। मन को हरने वाले को क्या कहा जाता है, तो इसमें ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट होगा, यानी मनोहर कह सकते हैं, यानी मन को हरने वाले को मनोहर कहा जाता है। तो जो थर्ड का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मनोहर होगा। चलिए चौथे क्वेश्चन को देख लेते हैं। चौथे क्वेश्चन में दिया गया है कि गागर में सागर भरना, ये मुहावरा तो आप अक्सर सुनते ही होंगे। ऑप्शन ए में दिया गया है आपका इसमें कि दोहों की रचना करना, ऑप्शन बी में दिया है थोड़े में बहुत कहना, और ऑप्शन सी में दिया गया है कि बहुत बोलना, और ऑप्शन डी में बोला गया है कि कम बोलना। तो जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी सागर में गागर भरना का मुहावरे का अर्थ क्या है, यानी थोड़े में बहुत कुछ कह जाना को कहा जाता है कि गागर में सागर भर दिया। क्योंकि आप जानते हैं कि ये गागर में सागर तो भरा नहीं जा सकता, लेकिन ये अगर आप सटीक कुछ बोल ले जाते हैं या कह ले जाते हैं, कम समय में ज़्यादा कुछ अर्जित कर ले जाते हैं, तो उसे आप कह सकते हैं गागर में सागर भरना। और वो अभी हम लोग वही कर रहे हैं कि कम समय में 30 क्वेश्चन को फटाफट देख लेंगे। चलिए इस शिफ्ट के 5वें क्वेश्चन को देखते हैं, यानी इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, यानी आप बताना इसमें कि करेक्ट कौन सा लिखा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया महत्वाकांक्षा, ऑप्शन बी में दिया गया महत्वाकांक्षा, और ऑप्शन सी में दिया गया महत्वाकांक्षा, और ऑप्शन डी में दिया गया है कि महत्वाकांक्षा। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी जो इसका जो महत्वाकांक्षा लिखा जाता है तो ये करेक्ट लिखा गया है महत्वाकांक्षा, ये ध्यान रखेंगे। और ये शुद्ध वर्तनी वाला क्वेश्चन आप ऐसे एक लाइन और पढ़ेंगे तो समझ तो आता है, लेकिन वही जब 4-4 ऑप्शन आ जाते हैं तो कन्फ्यूजन कर देता है कि आखिर कौन सा करेक्ट लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा शुद्ध वर्तनी में जो लिखा गया है, यानी महत्वाकांक्षा जो है वो करेक्ट आंसर है। तो
तो अभी हमने देखा 24/8/2021 के प्रथम पाली के 5 क्वेश्चन जो हिंदी व्याकरण के पूछे गए थे। अब हम लोग देखने वाले हैं 24/8/2021 के द्वितीय पाली में जो 5 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से पूछे गए थे। और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर भाई का सपोर्ट जरूर करिएगा, इसे ना भूल जाइएगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में तिष्ठ का विलोम शब्द क्या है। तो ऑप्शन ए में इसमें दिया गया है कि तीव्र, ऑप्शन बी में दिया गया तृष्णा, ऑप्शन डी सी में दिया गया त्यागी और ऑप्शन डी में इसमें देखेंगे तो बोला गया कुंठित। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो आपका डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कह सकते हैं कि निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है, तो कुंठित तीक्ष्ण का विलोम शब्द है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे तो पूछा गया है कि गज वदन का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए इसमें दिया गया है कि गर्जन, ऑप्शन बी दिया गया मेघनाद, ऑप्शन सी दिया गया कि गणपति और ऑप्शन डी दिया गया कि विष्णु। आखिर गजवदन किसका पर्यायवाची शब्द है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका सी होगा। यानी ये आप कह सकते हैं कि जो गजवदन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो जो गणपति होता है उसका ये पर्यायवाची शब्द है, जिसे लंबोदर वगैरह जिसका पर्यायवाची होता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे तो पूछा गया कि कांटों से भरा हुआ वाक्यों के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। तो ऑप्शन ए इसमें दिया गया कि जो कांटों से भरा हुआ उसे कंटक कहते हैं, ऑप्शन बी विकीर्ण कहते हैं, या ऑप्शन सी कुचैला कहते हैं, या ऑप्शन डी कंटकाकीर्ण कहते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा यानी थर्ड का वो आपका ऑप्शन डी होगा, यानी कंटकाकीर्ण कहते हैं। यानी कांटों से भरा हुआ के लिए अगर एक शब्द लिखना हो तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, तो कंटकाकीर्ण लिख सकते हैं, उसको आप कह सकते हैं कांटों से भरा हुआ। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं इस शिफ्ट के फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि दूध का दूध और पानी का पानी करने का मुहावरा जो बोला जाता है उसका आखिर क्या अर्थ होता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि दुग्ध इंस्पेक्टर होना, ऑप्शन बी में दिया गया है कि मिलजुल कर रहना, ऑप्शन सी में दिया गया कि पक्षपातपूर्ण निर्णय करना और ऑप्शन डी में दिया गया कि उचित निर्णय करना। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होने वाला है, यानी उचित निर्णय करना। तभी तो कहा जाता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, यानी दूध का दूध पानी का पानी करना का मतलब क्या होता है, यानी उचित निर्णय करना करेक्ट इसका आंसर होगा। ये मुहावरा पूछा गया था। चलिए फिर से हम लोग देख लेते हैं शुद्ध वर्तनी। और देखिए जो सिलेबस में दिया गया उसी से संबंधित बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब सिलेबस जरूर अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो सिलेबस को देख कर जो चुनिंदा टॉपिक हर सब्जेक्ट से दिए गए उन्हीं चुनिंदा टॉपिकों को अगर पढ़ के चले जाएंगे तो अच्छा खासा नंबर अर्जित कर लेंगे। क्योंकि इस समय हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करने का टाइम आ चुका है। क्योंकि आप जानते हैं कि 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर का आपका UPSC पेट 2023 का एग्जाम होने वाला है, तो बहुत कम समय बच रहा है। तो हार्ड स्टडी नहीं स्मार्ट स्टडी करिए। पांचवा क्वेश्चन में इसमें चलिए देख लेते हैं। पांचवें क्वेश्चन में पूछा गया है आपका कि शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, यानी बताना है कि कौन इसमें सही करेक्ट लिखा गया है। तो बहिष्कार, ऑप्शन बी में दिया गया है बाहिष्कार और ऑप्शन सी में दिया गया है कि बहिष्कार और ऑप्शन डी में देखेंगे तो लिखा गया है बहिष्कार। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, यानी शुद्ध वर्तनी में कौन सा सही है। तो जो बहिष्कार लिखा गया है वो करेक्ट लिखा गया, बाकी ऑप्शन ए बी और जो डी लिखे हैं वो गलत लिखे हैं। तो ये थोड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि जब चार चार ऑप्शन एक ही जैसे आ जाते हैं तो उसमें थोड़ा चूज करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो इसको ज़रूर अच्छे से देख लीजिएगा जो शुद्ध वर्तनी वाले होते हैं। तो इस शिफ्ट का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो अब हम लोग देखेंगे 15/10/2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया प्रथम शिफ्ट में उससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखें। अभी इससे पहले हम लोग देखे हैं 2021 में जो 2 शिफ्टों पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे जो 2022 में 4 शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए थे उसको फटाफट चलिए देख लेते हैं। तब हम लोग देखें 15/10/2022 के प्रथम पाली के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि किस विकल्प में सही विलोम शब्द है। तो ऑप्शन ए में दिया गया नूतन का होता है पुरातन, ऑप्शन बी में बोला गया कि निषिद्ध का होता है तुच्छ और ऑप्शन सी में कहा गया कर्कश का होता है खुरखुरा और ऑप्शन डी में दिया गया कि जोड़ का विलोम शब्द होता है मेल। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन ए होगा, यानी जो नूतन होता है उसका विलोम शब्द क्या होता है, नूतन का विलोम शब्द पुरातन होता है। ये करेक्ट है, बाकी और सभी रॉन्ग हैं। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए में देखेंगे तो इसमें कहा गया है कि गुणात्मक वृद्धि होना, ऑप्शन में बी में दिया है कि भूला हुआ दुख पुनः याद
याद आना। ऑप्शन सी में दिया गया है कि असंभव बातों की कल्पना करना, या ऑप्शन डी में दिया गया उपद्रव मचाना। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो आपका सी जो करेक्ट आंसर होगा। यानी कह सकते हैं कि ख्याली पुलाव पकाने मुहावरे का अर्थ क्या है कि असंभव बातों की कल्पना करना। मन ही मन बहुत लोग कल्पनाएं करने लगते हैं तो उसे ही कहते हैं ख्याली पुलाव पकाना, यानी असंभव बातों की कल्पना करना। यानी 2 का थर्ड सही होगा। चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो जो ऑप्शन ए में दिया गया है कि दिया गया म प्लस अहर्षि, ऑप्शन बी में दिया म प्लस ऋषि, और ऑप्शन सी में दिया गया कि मही प्लस ऋषि, और ऑप्शन डी में दिया गया कि महा प्लस ऋषि। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है यानी महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो जो आपका डी है वो करेक्ट होगा। यानी अब महर्षि का संधि विच्छेद करेंगे तो लिखेंगे महा प्लस ऋषि, ये महर्षि का संधि विच्छेद होगा। तो संधि भी अच्छे से पढ़ के जाइए क्योंकि संधि पूछा जाता है। और काफ़ी जो एग्ज़ाम जो होते हैं जिनमें अगर हिंदी व्याकरण आता है तो संधि हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गए, लोकोक्ति मुहावरे हो गए, ये पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग इस शिफ्ट के चौथे क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें दिया गया कि सही विकल्प में सही शब्द युग्म का जो सही अर्थभेद है उसमें से कौन इनकरेक्ट है, ये आपको बताना है। इधर देखेंगे तो ए बी सी डी जो दिया है शब्द युग्म दिया गया है, उसमें अर्थभेद दिया गया है कि कौन कौन सा इसका सही है। तो चलिए फटाफट हम लोग इसको देख लेते हैं। तो इसमें देखेंगे तो लिखा गया अनिल और डैश बीच में दिया गया है, उसमें बोला गया अनल। तो इसका यानी अनिल का क्या हवा होता है या अनल का आग होता है, सही है या गलत, ये आपको बताना है। तो ये करेक्ट आपका होने वाला है। यानी अनिल को आप हवा कहते हैं और अनल जो होता है वो आग को कहा जाता है। ऑप्शन बी में दिया गया कि अंश और अंश, ये देखेंगे तो छोटे इसमें माइनर चीज़ें डिफरेंट हैं, बाकी इसका आंसर देखेंगे तो अलग अलग है। अंश और अंश देखेंगे तो जो अंश वाला है उसका हिस्सा होगा और जो दूसरा हिस्सा है उसका देखेंगे तो कंधा होगा। तो ये भी आपका सही है। ऑप्शन सी में दिया गया अपेक्षा और उपेक्षा। तो अपेक्षा का आप जानते हैं कि आशा होता है और उपेक्षा का निरादर यानी अपमान जो कहते हैं वो होता है। तो यानी ये भी सही है। यानी जो शब्द दिए गए हैं और शब्द भेद दिए गए हैं ये 3 सही थे। ऑप्शन डी में दिया गया कि अवलंब और अविलंब। तो इसमें देखेंगे तो इसमें अवलंब का दिया गया अधर और अविलंब का दिया गया विलोकित। तो ये करेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें पूछा गया कि अर्थभेद सही नहीं है। तो जो डी है वो अर्थभेद सही नहीं है। बाकी अनिल का हवा, अनल का आग, अंश का हिस्सा और अंश जो है कंधा होता है। तो ये आपको शब्द युग्म का शब्द मिलान करना था। चलिए इस शिफ्ट के लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इस शिफ्ट के जो लास्ट क्वेश्चन में उसमें पूछा गया है कि किस विकल्प में सही शब्द परस्पर पर्यायवाची दिया गया है। आपको पर्यायवाची देखना है। इसमें मतलब देखेंगे कि जो 2-2, 3-3 पर्यायवाची दिया है तो क्या एक ही शब्द का पर्यायवाची है या अलग अलग उसमें है। तो ऑप्शन ए में दिया कि पार्वती, रुद्राणी, भवानी, ऑप्शन बी में दिया गया दानव, निशाचर, अम्बक, और ऑप्शन सी में दिया गया कि मनोरथ, स्पृहा, निलय, और ऑप्शन डी में दिया गया है आपका कि रीता, रिक्त, तिक्त। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है यानी ऑप्शन ए जो है ये सही है। बाकी इनमें जो है तो मिक्स पर्यायवाचियाँ दिया गया है, इसलिए 3 बी सी डी गलत हैं और ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो किस विकल्प में सही शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन ए पार्वती, रुद्राणी, भवानी एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, ये इसलिए करेक्ट है। चलिए अब हम लोग दूसरे शिफ्ट का इसमें क्वेश्चन देखें यानी 15/10/2022 का द्वितीय पाली में जो क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी व्याकरण से उससे संबंधित अब क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई का सपोर्ट जरूर करिएगा क्योंकि आपको किसी प्रकार का पैसा नहीं देना होता है सब्सक्राइब करने का, तो सपोर्ट तो कर ही सकते हैं सब्सक्राइब करके। तो चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं। तो अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो 15/10/2022 के द्वितीय पाली के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो फटाफट निपटाते हैं। इसमें आप देखेंगे तो पूछा गया है आपका कि ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो ऑप्शन ए में दिया गया आस्तिक, ऑप्शन बी में दिया गया भक्त, ऑप्शन सी में दिया गया नास्तिक और ऑप्शन डी में दिया गया श्रद्धावान। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो आस्तिक। आप जानते हैं कि जो ईश्वर में विश्वास रखने वाले होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आस्तिक। जो नहीं विश्वास रखते हैं आप जानते हैं उन्हें नास्तिक कहा जाता है। तो ये अनेक शब्द का एक शब्द लिखना होता है उसमें। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में लिखा गया इति और एक में देखेंगे तो बड़ी ई लगा के इति लिखा गया। तो इसका आखिर सही अर्थ क्या है, मतलब ये छोटी ई जो के साथ इति लिखा गया और बड़ी ई के साथ इति लिखा गया उनके अलग अलग अर्थ हैं। तो उसमें जो सही है वो आपको चूज करना है। तो ऑप्शन ए में देखेंगे लिखा गया पूर्णतया और इच्छा, ऑप्शन बी में है समाप्ति, विघ्न,
ऑप्शन सी में है प्रारंभ, विश्वास, और ऑप्शन डी में है पीड़ा, समापन। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वह आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। यानी जो छोटी ई के साथ लिखाया गया इति उसका अर्थ होता है समाप्ति, और बड़ी ई के साथ जो इति लिखा गया उसका अर्थ होता है विघ्न। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे तो संधि विच्छेद के संबंधित क्वेश्चन पूछा गया स्वल्प का संधि विच्छेद आखिर क्या होगा। ऑप्शन ए में देखेंगे तो दिया गया मुँह प्लस अल्प, ऑप्शन बी में दिया गया स्व प्लस अल्प, और ऑप्शन सी में देखेंगे तो सु प्लस अल्प, और ऑप्शन डी में देखेंगे तो सु प्लस अल्प। सी वाला जो है उसमें आधा सा उसका मतलब होता है। ऑप्शन डी में देखेंगे तो सु प्लस अल्प। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा। यानी सु प्लस अल्प जो होता है स्व अल्प का संधि विच्छेद होता है। तो संधि विच्छेद भी आप देख कर जाइएगा क्योंकि संधि विच्छेद थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है और हर एग्जाम में कम्पिटिटिव जहाँ हिंदी पूछा जाता है वहाँ पूछा भी जाता है। चौथे क्वेश्चन को चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में कहा गया है कि बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है। ऑप्शन ए में दिया गया रौ पहले ही दिन झाड़ना है बाद में नहीं, ऑप्शन बी है भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, ऑप्शन सी में है कि जिस व्यक्ति के आश्रय में रहना उसी को हानि पहुंचाना, ऑप्शन डी में इसमें देखेंगे तो दिया गया है कि बुरा समय आते ही सचेत हो जाना। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो आपका करेक्ट आंसर इसका बी होगा। यानी बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए। तो इसका मतलब है कि भय का शमन शुरू होने में ही कर देना चाहिए। यानी जब भय हो तो उसका शमन मतलब समाप्ति शुरू में ही कर देना चाहिए ना, बाद में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ये कहने का मतलब है। चलिए इस शिफ्ट के लास्ट क्वेश्चन को हम लोग फटाफट देख लेते हैं। इस शिफ्ट के लास्ट क्वेश्चन है कि बुरा समय आते ही, इसमें देखेंगे तो कहा गया है पांचवें क्वेश्चन में इसमें चलिए देख लेते हैं कि अस्थावर का आखिर विलोम शब्द क्या है। तो ऑप्शन ए है जंगम, ऑप्शन बी है सचल, ऑप्शन सी दिया गया है कि चंचल, और ऑप्शन डी देखेंगे तो इसमें कहा गया है कि चेतन। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यानी अस्थावर का जो विलोम शब्द होता है वो आपका जंगम होता है। अस्थावर का विलोम शब्द क्या होता है तो जंगम होता है। तो ये आपका था 15/10/2022 का जो सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था 5, तो वो व्याकरण से उसका लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए अब नेक्स्ट शिफ्ट के हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो दूसरे दिन 2022 में एग्जाम कराया गया था, यानी 16/10/2022 के जो प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी व्याकरण से, उनसे संबंधित 5 क्वेश्चन है। चलिए फटाफट इसको निपटाते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सपोर्ट जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है कि श्वेत और श्वेत का अर्थ है, यानी जो श्वेत है उसका क्या अर्थ है और श्वेत है उसका क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। तो इसमें दिया गया स्वच्छ और पसीना, सफ़ेद और पसीना, हल्का और पसीना, और डी में दिया गया निजी और सफ़ेद। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका बी करेक्ट होगा। यानी श्वेत है उसे सफ़ेद कहते हैं और जो श्वेत होता है उसे पसीना कहा जाता है। तो ये आपका करेक्ट होगा। यानी जो पहले का आंसर क्या होगा तो बी होगा, श्वेत का सफ़ेद, और श्वेद जो द लगा उसका पसीना होगा। चलिए क्वेश्चन दूसरा है उसको देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि खाक में मिलाना मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन ए इसमें दिया गया है कि सब कुछ नष्ट हो जाना, ऑप्शन बी में दिया है बेचैन या परेशान होना, ऑप्शन सी में दिया है दबी बात फिर से उभरना, और ऑप्शन डी में आपका देखेंगे तो इसमें दिया गया है कि अकड़ में रहना। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसमें कहा गया है खाक में मिलाना यानी सब कुछ नष्ट हो जाना या सब कुछ नष्ट कर देना, खाक में मिलाने का मुहावरे का अर्थ होता है। तो सेकंड का आपका जो खाक में मिलाना मुहावरा उसका राइट आंसर क्या होगा तो सब कुछ नष्ट हो जाना या नष्ट कर देना, ऑप्शन ए करेक्ट इसका आंसर होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। अभी देखेंगे यही आपका शब्द युग्म शब्द भेद में आया था, और देखेंगे तो अलग से अलग शिफ्ट में क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया कि अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया गया कि पवन, ऑप्शन बी में दिया चक्रवात, और ऑप्शन सी में दिया गया अनल, और ऑप्शन डी में दिया गया कि पावस। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यानी अनिल का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो आपका क्या होगा तो पवन होगा, और अनल का क्या होता है तो जो आग होता है उसे अनल का ये पर्यायवाची शब्द है, ये ध्यान रखेंगे। तो थर्ड का अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा तो आपका जो पवन होता है वो राइट आंसर होगा। चलिए इस शिफ्ट के चौथे क्वेश्चन को देख लेते हैं। विलोम शब्द का बताना है। विलोम शब्द में पूछा गया है कि जो गुम होता है
उसका विलोम शब्द क्या होता है, यानी खो जाना जो जिसे गुम कहते हैं, उसका विलोम शब्द क्या होता है। तो ऑप्शन ए में प्रकट हो जाना, ऑप्शन बी में जानना, ऑप्शन सी में निष्ठा और ऑप्शन डी में गुढ़। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यानी कह सकते हैं कि गुम का विलोम शब्द क्या होता है, यानी प्रकट हो जाना, चीज़ खो जाना, तो उसका मतलब क्या, प्रकट हो जाना, ये इसका विलोम शब्द है। गुम का विलोम शब्द क्या है, तो प्रकट गुम का विलोम शब्द है। इस शिफ्ट के हम लोग को लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 5वें क्वेश्चन को कहा गया कि सद्भावना का संधि विच्छेद आखिर क्या होगा। तो सम प्लस भावना, सत प्लस भावना और स प्लस उद्भावना दिया गया। और ऑप्शन देखेंगे जो डी है उसमें कहा गया इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट, सॉरी ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी सत प्लस भावना जो होता है सद्भावना का संधि विच्छेद होगा। अब अगर त जो होता है व्यंजन संधि में त वाले का रूल पढ़ेंगे तो आपको करेक्ट कर ले जाएंगे आसानी से। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को हम लोग अगले शिफ्ट के अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे जो 2022 में 16/2022 को जो क्वेश्चन पूछा गया था द्वितीय पाली में, और ये इस वीडियो का लास्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए इस शिफ्ट के भी 5 क्वेश्चन बचे हैं, उसको भी फटाफट ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो लंबा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा, वीडियो की स्पीड है जो बढ़ाकर भी देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें, चलिए देख लेते हैं इसको भी, कि धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसमें देखेंगे तो ऑप्शन ए है धरा प्लस अश, ऑप्शन बी है धरा प्लस इस, ऑप्शन सी है धरा प्लस बड़ी ई के साथ जो लिखा इस, और ऑप्शन डी है धर प्लस इस। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका वो होगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी धरेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो धारा प्लस बड़ी ई के साथ लिखेंगे इस। तो ये करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें पूछा गया समश्रुत शब्द अली, अली शब्द का युग्म का सही अर्थ क्या है। यानी जो मिलते जुलते शब्द होते हैं, अब मात्राओं का हेर फेर होता है, उनके अलग अलग बट अर्थ होते हैं। आप इसको पढ़ेंगे तो अली और दूसरे को भी पढ़ेंगे अली, बट देखेंगे तो जो छोटी के साथ अली लिखा गया उसका अर्थ कुछ और होगा, बड़ी के साथ अली जो लिखा है उसका अर्थ कुछ और होगा। तो वही आपको बताना है। तो पहले में दिया गया कंधा और हिस्सा, ऑप्शन बी में दसन और दर्शन, ऑप्शन सी में देखेंगे तो दिया गया है आपका दमन और दामन, ऑप्शन डी में दिया गया भौरा और सखी। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन डी होगा, यानी भौरा और सखी। यानी जो छोटी ई के साथ अली लिखा है उसका अर्थ होता है अली, और जो आपका बड़ी के साथ अली लिखा है उसका अर्थ होता है सखी, यानी दोस्त कह सकते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी आपका दो का जो अली और अली का जो करेक्ट आंसर है भौरा और सखी, इसका करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहा गया कि नागर का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका चलिए आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए में आप देखेंगे तो कहा गया नगर, ऑप्शन बी में दिया गया देवनागरी, ऑप्शन सी में दिया गया कि चतुर, और ऑप्शन डी में दिया गया कि ढोल। तो जो नागर का पर्यायवाची शब्द है तो वो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, जो सी है वो आपका वो करेक्ट आंसर होगा। तो यानी नागर का पर्यायवाची क्या होगा, तो चतुर होगा, ये ध्यान रखेंगे। चलिए चौथे क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। चौथे क्वेश्चन में फटाफट देखते हैं क्या पूछा गया। तो सन्यासी का आपको विलोम शब्द बताना है। इसमें क्या ऑप्शन ए में दिया गया संतापी, ऑप्शन बी में इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी में दिया गया गृहस्थ, और ऑप्शन डी में दिया गया विरक्त। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, यानी गृहस्थ। यही कहा गया कि सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा, तो गृहस्थ। यानी सन्यासी में आप जानते हैं घर परिवार छोड़ के त्याग देना एक सन्यासी होता है, और गृहस्थ का मतलब कि घर परिवार में ही रहना। तो यानी सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा, तो गृहस्थ होगा। यानी चौथे का सी करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इस शिफ्ट का भी लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फटाफट। तो पाँचवें क्वेश्चन पूछा है कोल्हू का बैल होने का जो मुहावरा बोला जाता है उसका अर्थ आखिर क्या है। तो इसमें कहा गया बुरी तरह काम में लगे रहना, ऑप्शन बी में मन लगाकर काम नहीं करना, ऑप्शन सी में दिया गया कि निर्धन होना, या ऑप्शन डी में बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है पाँचवें का वो आपका ऑप्शन ए होगा। यानी कह सकते हैं कि कोल्हू का बैल होने का अर्थ क्या होता है, तो बुरी तरह काम में लगे रहना। पहले आप जानते थे जो कोल्हू का बैल कहा जाता है, जैसे तेल की पिराई होती थी चाहे और जो काम होता था तो बैलों से ही कराया जाता था, यानी दिन भर काम कराया जाता। तो वही कहने का मतलब कि कोल्हू के बैल होना, यानी कोल्हू के बैल की तरह काम करना, यानी बुरी तरह
पूरी तरह से या बुरी तरह से काम में लगे रहना कोल्हू के बैल होने का अर्थ है। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021-22 में जो हिंदी व्याकरण से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 6 शिफ्टों में अब तक एग्जाम कराया जा चुका है और प्रत्येक शिफ्ट में 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने 30 क्वेश्चन आपको फटाफट करा दिया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई का सपोर्ट जरूर करिएगा। वीडियो में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हूं दोस्तों। वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में कोई एडवाइस हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, या किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो भी कमेंट करके बता सकते हैं, या वीडियो में अगर कुछ कमी आपको दिख रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसमें सुधार जरूर मैं करूँगा। फिलहाल वीडियो को एंड करेंगे और एक बार जाते जाते और बोल दूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई का सपोर्ट जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने पर आपको किसी प्रकार का पैसा नहीं देना होता है, इसलिए रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट बना दीजिएगा। जय हिंद।